जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हूँ SSCGD 2022 संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा एक पेपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस विकल्प में एक लोकोक्ति है? अंगूठा दिखाना, या दोस्तों अंधा होना, ऊंट के मुंह में जीरा, इधर उधर कि हाँकना। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, बात की जा रही है एक लोकोक्ति है, तो दोस्तों भाई हमारी लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये अंगूठा दिखाना, ये हमारा क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा। अंधा होना, ये भी मुहावरा हो जाएगा। इधर उधर हाँकना, इधर उधर की हाँकना, ये भी हमारा मुहावरा हो जाएगा। लोकोक्ति की बात करते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा होना, ये दोस्तों हमारी क्या लोकोक्ति हो जाएगी। यानी कि बहुत बड़े काम के लिए बहुत कम होना, तो उसको कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा होना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नियम विरुद्ध कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों सूरज को क्या? दोस्तों सूरज को दिखाना, सूरज को दिया दिखाना, दोस्तों उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, या दोस्तों 9 2 11 हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं नियम विरुद्ध कार्य करने का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यह आपको बताना है। दोस्तों नियम विरुद्ध कार्य करने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? नियम विरुद्ध कार्य करना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बेटा समय रहते ना पढ़े तो क्या दोस्तों भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों ऐसा अगर आप करोगे तो आप और हम सभी लोग आगे पछताएंगे भविष्य में। तो दोस्तों क्या करना है? पढ़ाई अच्छे से करना, इस पर SSCGD पार। दोस्तों अंगारों पर लोटो, क्या दोस्तों अंगारों पर लोटोगे, या दोस्तों 8 8 आंसू रोओगे, या दोस्तों क्या दोस्तों यहाँ पे अथरा परसाओगे, या दोस्तों कुएं में गिरोगे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आएगा, यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे निकल के आएगा 8 8 आंसू रोओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पे यही निकल के आएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं चांद पर थूकना। दोस्तों चांद पर थूकना मुहावरे का यहाँ पे क्या आशय क्या? इस मुहावरे का आशय क्या ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या? असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, यहाँ पे क्या? सम्माननीय का अनादर करना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? चांद पर थूकने का मतलब दोस्तों निकल के आएगा असंभव कार्य करना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असंभव काम करना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत के क्या दोस्तों अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु को, यहाँ पे क्या? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, या दोस्तों दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की दोस्तों पेश करना, या दोस्तों धोखे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। दोस्तों अंग्रेज क्या थे भाई? हमारे भारत में आए तो दोस्तों क्या व्यापार के मामले में थे, व्यापार करेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था देखी, यहाँ के लोगों का चाल चलन देखा, तो उनकी क्या दोस्तों लालच आ गया उनके मन में कि हम यहाँ राज करेंगे। तो दोस्तों उन्होंने 200 साल राज किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, समय के अनुसार काम करना चाहिए का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसी वह, यहाँ पे क्या? जैसी वह बायार पीठ तब तैसी दीजिए। तो यहाँ पे क्या? जी के पाँव न फटी बिमाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना। आगे दोस्तों बात करते हैं का वर्षा, यहाँ पे का वर्षा जब कृषि सूखा ने। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा अर्थ निकल के क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? समय के अनुसार कार्य करने का मतलब क्या निकल के आएगा? यहाँ पे क्या? जैसी वह बयार पीठ तब तैसी दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा माहौल हो वैसा कार्य करना चाहिए। अगर दोस्तों सरल शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों जैसा समय हो वैसा कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? मुहावरे का प्रयोग
वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है या दोस्तों गलत है, या ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, कथन का प्रथम अंश सही है, ऑप्शन नंबर डी कथन का अंतिम अंश क्या दोस्तों गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोनों दोस्तों मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और दोस्तों लोकोक्ति का दोस्तों पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति जो होती है दोस्तों पूर्ण वाक्य होती है। तो दोनों ही हमारे क्या है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सही। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चिकना घड़ा होने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों चिकना चुपड़ा होना या दोस्तों समृद्ध होना, निर्लज्ज होना यानी कि मधुरभाषी होना। दोस्तों चिकना घड़े का मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों निकल के आएगा, निर्लज्ज होना। क्या दोस्तों निर्लज्ज होना, उसी को क्या कहेंगे चिकना घड़ा, बेशर्म होना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों क्या, आंख के अंधे नाम नयनसुख। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सही अर्थ क्या निकलेगा, गुण के विरुद्ध नाम होना या दोस्तों बुद्धिहीन किंतु अपर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, या दोस्तों एक आंख के अंधे को भी दोस्तों सभी सुखद अनुभव हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आंख के अंधे नाम नयनसुख। दोस्तों क्या यहाँ पे गुणों के विरुद्ध नाम होना, गुणों के विरुद्ध नाम होना, नाम तो उनका दोस्तों क्या है नयनसुख, लेकिन दोस्तों है क्या अंधे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। यहाँ पे क्या नक्कार, नक्कार खाने में तृती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है दोस्तों तूती की। यहाँ पे क्या तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, या दोस्तों नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती है, या दोस्तों नकारे लोग, यहाँ पे नाकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है। दोस्तों यहाँ पे क्या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसका अर्थ यही निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवी होना, वाक्य चतुर होना, या दोस्तों प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का मतलब क्या हो जाएगा, अनुभवी होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगी, हमारी क्या है लोकोक्ति है। विधा रखना, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, या दोस्तों संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, तो सी की अगर हम बात करते हैं तो सी एक आदमी से काम नहीं चलता, या दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा सहराना यानी सराहना हेतु दोनों। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोनों तरफ गलती होगी तभी दोस्तों क्या शत्रुता बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों क्या, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ से क्या हो जाएगा, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। कहने का मतलब एक दूसरे की सहायता करना, इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटे आदमी का प्रेम क्या दोस्तों अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले। या दोस्तों एक दोष, यहाँ पे क्या है, एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ निकल के कहा जाएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं। दोस्तों खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका मतलब यहीं पे आ जाएगा, अत्याचारी को शक्ति ना दे। दोस्तों अत्याचारी है उसे शक्ति कभी ना दे, तो इसका मतलब यही निकल के आएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या, सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बाग में घूमने जाना, यानी कि साग सब्जी पैदा करना, या प्रलोभन देना, भयभीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रलोभन करना हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रलोभन करना, किसी को लोभित करना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या, पो पार है होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या आ जाएगा, यानी कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, यहाँ पे क्या पलायन
कर जाना, अप्रयासरत करना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17, नीम हकीम खतरे जान। दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या है, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि नीम का हकीम और जान को खतरा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, खिचड़ी पकाना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, या दोस्तों किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। दोस्तों खिचड़ी पकाने का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। लोग कहते हैं उधर खिचड़ी पक रही है इस काम के लिए, तो क्या षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घुटने में दर्द होना, दुखी होना, या हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। दोस्तों घुटने टेकने का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो यहाँ आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार मान लेना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यानी कि सभी पर विश्वास करना, कम सुनाई देना। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल के क्या आ जाएगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है, कान का कच्चा होना। कभी दोस्तों सुनी सुनाई बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बांझ क्या जाने प्रसवन की पीड़ा का अर्थ। तो यहाँ पे क्या, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, यहाँ पे क्या, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, या तो जिस पर बीतती है वही जानता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल के क्या आ जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, पवारा होना। तो इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या है, बसंत ऋतु का आगमन या भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना, वर्ष भर काम करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अर्थ दोस्तों निकल के क्या आएगा, अत्यधिक लाभ भी होना इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक लाभ होना भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो भी सही था, यहाँ पे भी सही है, अत्यधिक लाभ होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या हो जाएगा, एक चना किसी काम का नहीं है, यानी कि एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। यहाँ पे क्या, जूतम, यानी कि जूतम पेंजार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, यानी कि छीना झपटी करना, किसी वस्तु की यानी कि बहुतायत करना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जूतम पेंजार करना का मतलब आएगा दोस्तों लड़ाई झगड़ा होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, यानी कि स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, घर में बेकार बैठना, इसका अर्थ यहाँ पे निकलता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख बन जाना, या दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या दोस्तों बेफिक्र होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, गहरे पानी में स्नान करना, या दोस्तों सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना। तो आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं डूबने से बच जाना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सिर से पानी गुजर जाने, इस मुहावरे का यहाँ पे अर्थ निकल के क्या आ जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी कि सहने की क्षमता से दूर जाना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, गौर से देखना, मन में या दोस्तों सहन ना कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वस्तु को पाने
पाने की उत्कट लालसा होना, लालसा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? साधुओं की संगति छोड़ देना, या दोस्तों वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझ होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 तक ही हमारे हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।